जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के इन महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है और इनको करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच आज के इस क्लास में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ये सवाल बार बार आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई भी रेलवे एग्ज़ाम हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, JEE हो, हर एक एग्ज़ाम में ये सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसलिए क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण तरीके आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, कम से कम समय के अंदर आप लगा पाएँ ऐसा ट्रिक यहाँ पर बताएंगे सवालों को सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का यहाँ पे पहला सवाल। एक दुकानदार ने एक टेलीविज़न 18,000 रुपये में ख़रीदा और परिवहन और मरम्मत पर, रिपेयरिंग पर 2,000 खर्च किए तथा उसे 25,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, यानी जितने में ख़रीद रहा है उससे ज़्यादा में बेचे तब उसको प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होता है? जितने में ख़रीद रहा है उससे कम में बेच दे तो यहाँ पर लॉस हो जाता है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि भैया 18,000 रुपये में ख़रीदा गया, लेकिन 2,000 रुपया उसके रिपेयरिंग में खर्च हो गया, ट्रांसपोर्ट और रिपेयरिंग में खर्च हो गया। तो ये भी तो कॉस्ट ही है, यानी लागत ही है 2,000 रुपये। तो टोटल जो लागत मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, वो 18,000 प्लस 2,000, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा हुआ 20,000 रुपया। ठीक है, अब 20,000 कॉस्ट प्राइस पड़ा और 25,000 में बेच दिया। 25,000 में क्या हुआ? बेच दिया। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 20,000 का पड़ा उसको और 25,000 में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 5,000 रुपये का, है ना। प्रॉफिट कितने का हो गया? 5,000 रुपये का। अब हमें परसेंटेज में चाहिए, हमें वैल्यू तो चाहिए नहीं, पैसे में तो चाहिए नहीं, हमें परसेंटेज में चाहिए प्रॉफिट कितना होगा। तो परसेंटेज में निकालने के लिए डिनोमिनेटर में चाहे लॉस परसेंट निकाल रहे हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है। कॉस्ट प्राइस है कितना? 20,000 रुपया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 20,000। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है, या फिर अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं तो इसको काट पीट लीजिए। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा, है ना। अच्छा 3 जीरो कटेगा ना, ठीक है। तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 5 चौके 20, यानी 1/4 हो गया। और 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, क्योंकि इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 1/4 जो होता है वो 25% होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था। आगे जब चलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोग 2026 और 27 में रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे रेलवे युग बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ से सारी जानकारी इस बैच के बारे में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अभी 31 मई तक आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये बैच पड़ेगा। इस बैच में हम आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट, थ्योरी और कंप्लीट मैथ्स ट्रिक्स के साथ करवाने वाले हैं। दूसरा सवाल ये रहा, ये अलग टाइप का सवाल है। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। इन पुस्तकों पर हानि या लाभ यानी लॉस या परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 15 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, जैसा स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसी तरीके से आपको लिखना है। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि 50 पुस्तकों का SP सेलिंग प्राइस ये किसके बराबर है? 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 15 CP के बराबर है। अब यहाँ से CP और SP का रेशियो पहले निकाल लीजिए। 5 से कटेगा क्या? ये 5 से 3 बार में कट जाएगा। ये 5 से आपका कितनी बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा, है ना। तो CP से SP का रेशियो कितना आ गया? CP से SP का जो रेशियो है ना, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, CP है ना, 3 नीचे चला जाएगा तो ये हो गया आपका 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 3। माने कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस उसकी पड़ रही है 10 रुपया, माने 10 में ख़रीदा वो, और सेलिंग प्राइस उसकी पड़ रही है 3 रुपये, यानी कि 3 में बेच दिया। तो अगर वो 10 का ख़रीद है
3 में बेच रहा है तो कम में बेच रहा है, मतलब लॉस होगा, है ना, लॉस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। तो कितने का लॉस हो गया देख लीजिए, 10 का खरीदा 3 में बेचा, यानी 7 रुपया का लॉस हो गया। किस पर? सीपी पर, और सीपी हमेशा यहाँ पे है 10, है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी होता है। तो 60/10 का मतलब 70%। ठीक है भाई, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 10 बार में कट जाएगा 100, तो 10 × 7 70%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सी में मत मार दीजिएगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये सवाल, लेकिन घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़िएगा। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 5/11 पर बेचने पर हितेश को 15% का लॉस हो जाता है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता तो कितने की प्रॉफिट होती। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बोला गया कि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस OSP, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 5/11 पे बेचा गया। तो जिसका बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के बोला है तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की वैल्यू नीचे रहेगी। फ्रैक्शन की यही खासियत है, अगर आप फ्रैक्शन को समझ गए ना तो सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य के बोला है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य आपका नीचे होगा, यानी 11 यूनिट। और बेच कितने में रहा है वो? अभी 5 यूनिट में बेच रहा है ना। तो अभी प्रेजेंट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? ओरिजिनल वाला सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है, लेकिन अभी वो बेच रहा है 5 रुपये में। ठीक है, 11 का बेचना था उसको, हमेशा 11 का ही बेचता था, लेकिन अभी वो 5 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, अब जब वो 5 रुपये का बेच रहा है तो उसे 15% का लॉस हो जाता है। अब इस लॉस का मतलब समझिए, लॉस मतलब यहाँ पर देखिएगा 15% है। अच्छा, इस 15% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, उससे आसानी हो जाएगी। 15/100 होगा, और 15/100 को 5 से काट सकते हैं, तो 5 तियाँ 15 और 5 × 20 ये 100 हो जाएगा, मतलब 3/20 हो गया 15% की वैल्यू। मतलब ये जो अगर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज को आप लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस दिखती है। ये जो 20 यूनिट है ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, और ये लॉस है 3 का। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 का सामान 3 के लॉस पर बेच रहा है, तो 20 का सामान 3 के लॉस पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगी 17 यूनिट। ठीक है, 17 यूनिट हो जाएगी। अब ध्यान से यहाँ पे आप देखिए कि भाई यहाँ सेलिंग प्राइस 5 है इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस 17 है ना। तो इस 17 की या फिर इस 5 की वैल्यू 17 यूनिट है, 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी यूनिट है? 17 यूनिट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस चाहिए, है ना, पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो 5 की वैल्यू अगर 17 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू बताइए तो 17/5 हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है ना। तो ये आ गया हमारा 11 यूनिट की वैल्यू, ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकल कर आया है। अब सवाल आगे पढ़िएगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया कि यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है। देखिए, कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हुआ है, सीपी हमारा कितना है यहाँ पर? 20 रुपया है ना। अब हमें अगला सेलिंग प्राइस लिखना है, अगला सेलिंग प्राइस। तो देखिए, कह रहा है कि वास्तविक सेलिंग प्राइस हमारा ये वाला है 17/5 × 11, ये है 17/5 × 11, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। इसका 90% में बेच रहा है, इसका 90% मतलब 9/10। ठीक है, 9 यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब क्या करना है सुनते जाइए। CP और SP का रेशियो ले लीजिए, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 × 5 = 50, 50 और 20, 50 और 20, भाई ये डिनोमिनेटर वाले इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1000, 50 × 20 1000। फिर इसके बाद
17 इंटू 9, 17 नहीं हो 153, 153 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 153 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 3 और 5 8, फिर 5 और 1 6 और 1 1638 हो गया भाई। 153 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो तरीका होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का। पहले यूनिट डिजिट लिखिए, फिर जोड़ते चलिए। 3 को 5 में जोड़ेंगे हो जाएगा 8, फिर 5 को 1 में जोड़ेंगे हो जाएगा 6, फिर लास्ट में यूनिट डिजिट। अगर कैरी बचता है तो लास्ट में उसको भी जोड़ देते हैं, तो 1638 हो गया। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भैया 1000 का खरीदा और 1638 में बेच रहा है। कितने की प्रॉफिट हो गई? तो यहाँ पर 638 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से यहाँ देखिए ना, 638 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर? CP पर। और CP है कितना? 1000। ये ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 638/3 यानी कि 68.3 आ जाएगा। 68.3% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब इस टाइप के सवालों में दोस्तों आप लोग गलत तरीका लगा देते हैं और सही आंसर नहीं आता है तो पछताने लगते हैं। देखिए सही तरीका क्या है, सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर करना होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी। सवाल क्या कह रहा है? वीर ने 180 रुपया पर दर्जन, यानी 1 दर्जन 180 रुपये की दर से कुछ शार्पनर खरीदे। उसने 23 रुपये प्रति शार्पनर, यानी 1 शार्पनर 23 रुपये की दर से बेच दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटिटी हमें बराबर करनी होगी। ये 180 रुपये, ये 12 यूनिट का, मतलब 12 शार्पनर का 180 रुपया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो हमें 1 शार्पनर का चाहिए, क्योंकि हमें जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो 1 शार्पनर का दिया है ना। तो 1 शार्पनर का कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई 12 कर देंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, है ना। तो कितना आ गया हमारा? यहाँ पे काटेंगे तो 15 आ जाएगा। मतलब 15 रुपया ये कॉस्ट प्राइस हो गया एक ठोका, 1 शार्पनर का। और 23 रुपये यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो भाई 15 का खरीदा, 23 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितने की प्रॉफिट? 15 और 8 23, यानी 8 रुपये का प्रॉफिट। किस पर? 15 पर। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। इसको चेंज करना चाहें अगर परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा? 100% से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे 3 बार में, और 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। 5 से काटेंगे तो 20 अट्ठे 160, और डिवाइड बाई यहाँ पर 3, इतना परसेंटेज आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पहली बात तो लाभ होगा, हानि नहीं होगा। काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 53 कुछ आएगा। तो लाभ हो रहा है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, सवाल नंबर 5 देखिएगा। ये टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो जाती है। उसे इसे 1350 रुपये में बेचने पर X% का लाभ होता है। X का मान बताइए। मतलब अगर वो 950 रुपये में बेच रहा है तो उसके 5% की लॉस सहनी पड़ती है, लेकिन वो 1350 रुपये में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है। वही प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है कि कितने % की प्रॉफिट हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए एक लाइन वाला तरीका यहाँ पर बताते हैं हम आपको, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 950 रुपये में बेचेगा, 950 रुपये में बेचेगा तो उसे 5% का हानि हो जाएगा। एक चीज़ आपको बता दें यहाँ पे कि जो CP होता है वो हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 100%। तो अगर 100% का सामान 5% के लॉस पर बेच रहा है तो 100 - 5 यानी कि 95% में बेचेगा, है ना। 95% में बेचेगा। तो ये जो 950 की सेलिंग प्राइस है ये 95% की वैल्यू है, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। कहना क्या है ही ऐसा। अब अगर 1350 रुपये में बेच रहा है, 1350 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना % आ जाएगा? 1350 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना होगा? 1% की वैल्यू कितनी होगी? 95 डिवाइड बाई यहाँ पे 950, है ना। परसेंट में ये आपका परसेंटेज में होगा, मल्टीप्लाई। ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। हमें 1350 की वैल्यू चाहिए, तो 1350 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, है ना। 1350 से मल्टीप्लाई। अब काट लीजिए, देखिए 95 से ये 10 बार में कट जाएगा, और 0 से ये आपका 0, मतलब 135% आ गया। 135% यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आएगा, वो भी परसेंटेज में, है ना। सेलिंग प्राइस आएगा परसेंटेज में। जब वो
135 रुपये 1350 रुपये में बेच रहा है, तो हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो इस 135% में आपका कॉस्ट भी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 100% से ये कितना ज़्यादा है, 35% ज़्यादा है, और जो ज़्यादा होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। तो 35% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये सवाल। एक उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट पर प्राप्त लाभ कितना है, 79%। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को आपस में बदल दिए जाए तो बिक्री पर होने वाला प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, देखते जाइए यहाँ पर कि भैया 79%, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं CP और यहाँ पर लिखते हैं SP, है ना। तो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, यानी 100 रुपया मान लीजिए। अब यहाँ पर अगर 79% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब बेचेगा कितने में, 100 + 79 यानी 179% में बेचेगा। तो यहाँ पे 179 हो गया। परसेंटेज इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इनका रेशियो लिखना था और परसेंट से परसेंट आपका कट जाता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे कर लिया हमने। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों को आपस में बदल दो भैया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को। माने यहाँ पर वो कह रहा है कि 179 कॉस्ट रख लीजिए और सेलिंग रख लीजिए यहाँ पर 100 का। तो अब की बार लॉस होगा। कितने का लॉस हो गया यहाँ पर देखिए, 79 रुपीज़ का लॉस हो गया। किस पर CP पर ना। तो CP अभी के केस में कितना है यहाँ पर, 179 है, तो ये हो जाएगा 179। और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। कुछ लोग क्या करेंगे, 79 से 79 काट देंगे, ऐसी मूर्खतापूर्ण काम मत करिएगा, है ना। देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, ये तो एक प्राइम नंबर है ना, कटेगा तो है नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7900 7900 और यहाँ पर 179 हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से लगा सकते हैं क्या, अप्रॉक्सीमेशन से अगर हम लोग लगाएं, इसको 180 कर लेते हैं। ठीक है, 180 कर लेते हैं, तो देखते जाइए, अगर हम 180 कर लें इसको, है ना, तो 7900 डिवाइड बाई 180 कर लेते हैं, मतलब हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया है। ठीक है, इससे होगा क्या फ़ायदा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटिए 18 से अगर हम लोग काटेंगे तो 18 चौके 72, ठीक है, तो बचा कितना, 72, 7 मतलब 70 बचा, और 70 बचा तो कितना हो जाएगा, 18 है ना, 18 पंचे 90 हो जाता है, 18 तियाँ है ना, 3 बार जाएगा। ठीक है, 18 तियाँ यहाँ पर हो गया 54, तो 70 में से अगर 54 घटा दें, 70 में से अगर 54 घटा दें तो 16 बचेगा। ठीक है, 16 पे पॉइंट लग गया, मतलब 160 हो गया। अब देखिए आगे कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर 18 नहीं हो, 162 है ना, 160 था 162 जा रहा है, मतलब लगभग 9 बार तो यहाँ पर कम्प्लीटली चला जाएगा। तो ये हो गया 9 बार। ठीक है, इतना परसेंट आएगा। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पर बताइए कि हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया था। जब डिनोमिनेटर को बढ़ाया जाता है तो ओवरऑल वैल्यू कम आ जाती है ना, कम आ जाती है। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 43.9 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RRB NTPC 2025 में ये वाला टाइप कई सारे शिफ्टों में पूछा गया था, है ना। लगाना कैसे, देखते जाइए। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, देखते जाइएगा। यहाँ पर ये बोला गया कि भैया यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है ना, लाभ बोला है ना, तो प्रॉफिट ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। अब बोला गया कि भैया प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दो विक्रय मूल्य को, पहले जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका डबल करिए, है ना, तो यहाँ पर डबल SP हो जाएगा। ठीक, तो इससे लाभ क्या होता है, 11 टाइम्स हो जाता है। तो P था तो लाभ कितना हो जाएगा, 11P हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस तो बदलता नहीं है, मतलब ये CP ही रहेगा। ठीक है, ये आपका CP ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसमें हमें किसको एलिमिनेट करना है, किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए। एलिमिनेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर
अगर हम इन दोनों को एलिमिनेट कर दें तो हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर घटाना पड़ेगा तभी ये हमारा प्लस होगा। घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो जोड़िए, यहाँ पर कितना होगा, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए P में से 11P घटेगा तो माइनस का 10P आ जाएगा, माइनस का 10P इज इक्वल टू SP में से -2SP होगा तो 1 माइनस का SP -1SP आ जाएगा, है ना, और ये तो कैंसिल आउट होगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई SP अगर देखना चाहें तो कितना होगा, ये 1 है ना, और 10 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 10, क्योंकि हमने SP को इधर ले आया है। मतलब इसका क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट लेकिन 10 में बेचा जा रहा है ना, 1 का प्रॉफिट लेके 10 में बेचा जा रहा है। तो हमें प्रारंभिक लाभ निकालना है भैया। बताइए कितना होगा, प्रॉफिट कितने का, 1 रुपया का, नीचे कॉस्ट प्राइस रहता है। अब कॉस्ट प्राइस बताइए कितना रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देते हैं, मतलब 10 में से 1 घटाएंगे यानी कि 9 आ जाएगा। भाई 9 कॉस्ट रहा होगा और 1 का प्रॉफिट लेगा तभी ना 10 में बेचेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो 1/9 और 1/9 परसेंटेज में कितना होता है, 11 सही 1/9%, क्योंकि 100% से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9 हो जाएगा और 100/9 को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। ऐसा एक सवाल हमने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है वही सवाल, है ना, है वही सवाल लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है पूछने का। कह रहे हैं कि एक वस्तु को X रुपए में बेचा जाता है भैया, यदि इसे इस मूल्य के 40% में बेचा जाए तो 50% का लॉस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वही वास्तविक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए बेचा कितने में जा रहा है, यहाँ पर 40% में। ठीक है, जितने में पहले बेचा जा रहा था उसके 40% में अब बेचा जा रहा है। ठीक है, पहले कितने में बेचा जा रहा था, X रुपए में। तो देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, है ना, 2/5 होती है यहाँ पर 40% की वैल्यू। मतलब 40% में बेचा जा रहा था, अब बेचा जा रहा है, तो ये हमारा पुराना वाला है यानी ओरिजिनल वाला जो कि X है यहाँ पर, है ना, इस X के 2 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा X रुपये है और X की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट। लेकिन अभी कितने में बेचा जा रहा है, अभी का सेलिंग प्राइस कितना है, 2 रुपया है। ठीक है, पहले वो बेच रहा था 5 में और अब बेच रहा है वो यहाँ पर 2 रुपये में। ठीक है, जैसे ही 2 में बेचा उसको 50% की हानि हो गई। ठीक है, 50% की हानि हो गई, तो 50% का मतलब 1/2, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 2 रुपया। जब भी प्रॉफिट या लॉस वाला बात होता है तो नीचे CP होता है, ये कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपया है, और लॉस हो रहा है 1 का, यानी बेचेगा कितने में, 1 यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट में बेच रहा है भाई, 2 - 1 यानी 1 रुपये में बेचेगा, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई इतने में बेच रहा है, लेकिन यहाँ से जो हमारा सेलिंग प्राइस आया है वो 1 यूनिट आया है, तो 2 की वैल्यू 1 है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू बताइए यहाँ पे। देखिए 1 की वैल्यू 1/2, भाई 2 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ चुका है, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 5 की वैल्यू। अब इसके बाद इसे X रुपये में, X रुपये मतलब यही वाला है ना, ओरिजिनल प्राइस में बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। तो CP और SP का फिर से रेशियो बना लीजिए, CP और SP। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है, 5 एकम 5/2 है, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और इनका रेशियो बना लीजिए, 2 दूना यहाँ पर 4, तो 4 रेशियो यहाँ पर कितना होगा, 5। तो 4 का खरीदा, 5 में बेचा, 1 का प्रॉफिट डिवाइड बाई CP यानी कि 4, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। ऐसा एक सवाल दोस्तों हमने अभी किया है, यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा, है ना। प्रारंभिक लाभ निकालिए। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूले से ये बन जाता है सेलिंग प्राइस माइनस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
कह रहा है इसमें कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 3 गुना, इसका 3 गुना करिए यानी कि 3SP हो जाएगा, 3SP। इससे लाभ क्या हो, 4 गुना, तो P का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, बराबर कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, CP ही रहेगा। और वही जोड़ा घटाया कर लीजिए, है ना, वही जोड़ना घटाना कर लीजिए, घटा देंगे हम लोग, है ना। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा, -CP + CP खत्म। इधर देखिए P में से 4P घटाएंगे तो माइनस का 3P आ जाएगा, और SP में से 3SP घटाएंगे तो माइनस का 2SP आ जाएगा, है ना, 2SP आ गया। अब इसमें देखिए माइनस माइनस खत्म, P/SP निकाल लीजिए, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2 का प्रॉफिट लेके 3 में बेच रहा है ना, 2 का प्रॉफिट लेके 3 में बेच रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 1 रुपया, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 CP, 2 का प्रॉफिट लिया, 3 में बेच दिया, ठीक है, यही ना होगा। अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट कितने की हो रही है, 2 की, किस पर CP पर, CP है कितना, 1 यूनिट, तो 2/1 मतलब कि 200%, 200% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के 2 सवाल कर लिए हैं तो अब आपको बन जाएंगे इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए। आगे चलिए नेक्स्ट पर एक सवाल और करते हैं इस क्लास में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन मूल्य से 30% अधिक रखता है। बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उत्पादन मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक रखता है सेलिंग प्राइस को, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ पर 30% अधिक रखता है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130 रुपया, है ना, 130 रुपया। तब प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 30 रुपया का, है ना, ये प्रॉफिट 30 रुपये का। तो इसके बाद अब देखिए कह रहा है कि यदि उत्पादन मूल्य 30% बढ़ाया जाता है, 100 का 30%, 100 का भाई पहले कॉस्ट प्राइस 100 था, इसका 30% बढ़ाएंगे तो 100 का पहले 30% निकालिए, तो 100 का 30% तो 30 होगा, तो 30 इसमें बढ़ा लीजिए यानी कि 130 हो गया। कॉस्ट प्राइस अब की बार कितना है यहाँ पे, 130 रुपये। जैसे ही ये किया उससे जो सेलिंग प्राइस था, बिक्री मूल्य, अच्छा बिक्री मूल्य भी 70% बढ़ा देता है। देखिए हम 130 का पहले 70% निकाल लेते हैं, 130 का 70%, 70% का मतलब यहाँ पर 7/10, तो 0 कट गया, 13 × 7 = 91 आ जाएगा, यानी 91 रुपया बढ़ा दिया। 130 में अगर हम 91 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 121 आ जाएगा, है ना, यानी 121 रुपये में बेचने लगा वो, ठीक है। तो इससे यहाँ पर अब ये बताइए, सॉरी 121 नहीं 221 होगा, है ना, यहाँ पर 221 हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। 130 में 91 जोड़ेंगे तो 221 आएगा, ठीक है। तो 130 में खरीदा, अब यहाँ पे इतने में बेचने लगा, कितने की प्रॉफिट हो गई बताइए, तो 70 और 21 यानी 91 रुपये का प्रॉफिट हो गया 130 पर, यानी कॉस्ट पर, ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज में चेंज होगा, 0 कट गया, है ना, 13 से ये 7 बार में 13 × 7 = 91, 7 × 2 = 70% का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आज के क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। इस सवाल को करने का सबसे सिंपल ट्रिक हम आपको बताएंगे, 1 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर दे सकते हैं, ऐसा ट्रिक है। क्या दिया है सवाल में, एक व्यक्ति 24,000 प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, यानी दोनों लैपटॉप की जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर ये बन गया। ये ट्रिक लगाने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, उन दोनों कंडीशन को समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों की, ए और बी की 2 लैपटॉप है हमारे पास, या 2 सामान कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए दोस्तों। ये कंडीशन यहाँ पर पहला है कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए। इसके बाद उसे पहले लैपटॉप पर 20% का प्रॉफिट होता है, पहले पे 20% का प्रॉफिट हो, है ना, 20% का प्रॉफिट, और दूसरे लैपटॉप पर 20% का लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पर बताना है कि शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत, यानी ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस होगा। तो पहली कंडीशन ये है
दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि एक पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर उतने का ही लाभ होना चाहिए, यानी प्रॉफिट और लॉस, एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस होना चाहिए लेकिन बराबर होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे केस में ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है, ओवरऑल लॉस होता है। और लॉस होता कितने का है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% का, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% का, इतने परसेंट का यहाँ पे लॉस हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये दो कंडीशन लगेगा तो लॉस होगा, और कितने का लॉस होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100% की। अब यहाँ से x क्या है, x या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, है ना, है तो दोनों BC। तो यहाँ पर x का मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस जितने का हो रहा है। ठीक है, तो 20% मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 400/100, 20 का स्क्वायर 400/100 यानी कि 4%। 4% का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर बताया जा सकता था सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो, ये ट्रिक पता होता तो। आगे चलिए नेक्स्ट पर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 120 मीटर कपड़ा बेचता है वो। तो ये बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो कितना है, 1 रुपये है। 1 रुपया प्रति मीटर, है ना, 1 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 1 रुपये है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बेचा कितना, 120 मीटर कपड़ा, यानी कितने रुपए का बेचा है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया, क्योंकि 1 मीटर 1 रुपये का, तो 120 मीटर कितने रुपए का होगा, 120 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 27 कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक कपड़े का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 27 कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा, 27 मीटर का 27 रुपये हो जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर 27 रुपये आ गए। अब यहाँ से आप लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे SP माइनस प्रॉफिट कितना होगा, 127 में से 120 में से अगर 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 93, है ना, 93 रुपये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट यानी कि 27 डिवाइड बाई CP यानी कि 93, परसेंटेज निकालना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कितना आ जाएगा 2700 और डिवाइड बाई यहाँ पर 93। 3 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काटा जा सकता है। 3 से इसको काटिए, 3 3 9 31 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे हम लोग तो कितना होगा, 3 9 27 यानी कि 900 डिवाइड बाई 31 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए कितनी बार जाएगा, पहली बार तो 2 बार जाएगा, है ना, तो 2 बार ले जाइए। 31 दूना 62 हो गया। 90 में 62 घटाइए, 90 में अगर 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 30, और 2 और घटा देंगे तो 28, है ना, 28 मतलब 280 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 280। कितनी बार जाएगा टेबल, 3 7 21, 3 8 24, मतलब 3 5 नहीं 3 8 24 और 240, तो 3 8 ठीक है, 3 9 27, मतलब 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 9 बार समथिंग चला जाएगा यहाँ पर, तो 29% के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्लियर हो गया बात, आगे चलिए थे। इसको देखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। RPF कांस्टेबल 2025 का ध्यान से देखिए। एक व्यापारी 200 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 150 पुस्तकें खरीदा, उन्हें 250 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेच देता है। उसका लाभ या लाभ प्रतिशत निकालिए, है ना। देखिए ये जो चीज़ यहाँ पर दी गई है, 150 पुस्तकें खरीदी गई, ये फालतू का दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रति पुस्तक खरीदी मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, और प्रति पुस्तक विक्रय मूल्य दिया है, यानी एक बुक का, है ना। तो एक बुक का जब दोनों चीज़ दे दिया भैया, तो 150 पुस्तक खरीदा, 200 पुस्तक खरीदा, क्या मतलब है हमको उससे, है ना। तो इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है।
₹200 पर पुस्तक वो खरीदा कॉस्ट प्राइस, और ₹250 पर पुस्तक बेच दिया, है ना। तो देखिए कितने की प्रॉफिट हो गई यहाँ पे, ₹50 का प्रॉफिट हो गया। किस पर? सीपी। सीपी कितना है? 200। कितना आ गया ये? 1/4। और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। ठीक है, 25% ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सवाल देखते हैं। अदिति अपना स्कूटर ₹82,008 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? भैया ये भी यहाँ पर फालतू का दिया गया है, ठीक है, फालतू का दिया गया, लेकिन प्रश्न बनाना था तो बना दिया गया, ठीक ना। कह रही है कि बेचने के बाद विक्रय मूल्य का 1/6 भाग के बराबर लाभ मिलता है उसको। विक्रय मूल्य का 1/6, इसी 1/6 में सारा चीज छुपा हुआ है। क्या बोला? विक्रय मूल्य का, जिसका बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है, यानी कि ₹6 सेलिंग प्राइस है। लाभ प्राप्त होता है मतलब ऊपर वाला ये वैल्यू होगा, यानी ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6 में बेचा, 6 में बेची, ठीक है, 6 में बेची और 1 का प्रॉफिट कमाई है, मतलब कॉस्ट कितना रहा होगा? कॉस्ट ₹5 रहा होगा, है ना, 5 यूनिट रहा होगा। बताइए क्यों? क्योंकि 6 में जब बेच रही है 1 का प्रॉफिट लेके बेच रही है, तो 6 - 1 यानी कि ₹5 उसका कॉस्ट रहा होगा। उसका लाभ निकालना है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बता लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट है कितने का? ₹1 का। किस पर? सीपी पर। डिनोमिनेटर में सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है, यानी डिनोमिनेटर में सीपी होता है। और 1/5 का मतलब कितना? 20%। ठीक है, तो ये तो ओरल ही बन जाता है ये सवाल, इतना आसान सा प्रश्न था। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न 2 ठो हमने पिछले क्लास में भी करवाया हुआ था, यहाँ पर भी 1 ठो आ गया है, तो देख लीजिए। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 6/14 पर बेचने पर शरद को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। पहली बात तो इस फ्रैक्शन में ही सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, ठीक है। क्या बोला? मूल विक्रय मूल्य यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 6/14 पर बेच रहा है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हो गई और अभी जिस सेलिंग प्राइस से बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस हो गई। तो मूल विक्रय मूल्य के बोला है तो वो वैल्यू नीचे होगी, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा 14 है, लेकिन अभी वो किससे बेच रहा है? ₹6 पर बेच रहा है, ठीक है। ये दोनों रेशियो में होंगे, रेशियो में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही इतने में बेचा, जैसे ही ₹6 में बेचा, उसको 12% का लॉस हो गया। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/25, है ना। 12/100 करेंगे तो 12 4 से कटेगा, 4 3 12, 25 चौके 100, मतलब 25 के सामान को 3 के लॉस पर बेच रहा है। तो 25 यूनिट ये जो है ये सीपी है आपकी, 25 यूनिट क्या है? सीपी है यहाँ पर। तो 25 के सामान को 3 के लॉस पर बेच रहा है, यानी कि कितने में बेचेगा? 25 - 3 24, ठीक है, 24 में। तो ये जो सेलिंग प्राइस थी ये इसी के लिए थी ना, ये वाली सेलिंग प्राइस जो भी बेच रहा है। और बेच कितने में रहा है यहाँ पर? 25 - 3, 1 सेकंड, 24 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 22 आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस, ठीक है, 22 आ जाएगा, तो ये हो गया 22। तो 6 यूनिट की वैल्यू 22 है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हमें पहले ये निकाल लेनी है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। बोला है ना, यदि वह मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है, यानी कि पहले ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पता करिए। देखिए 6 की वैल्यू अगर 22 है तो 2 से काटेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या 3 की वैल्यू, ठीक है, 11 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11/3 हो जाएगी, 11/3 हो जाएगी। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू कितनी है? 11/3, और 14 की वैल्यू निकालनी है तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, अभी काटना पीटना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह मूल विक्रय मूल्य, जो भी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये आया है, इसके 90% में बेच रहा है, तो बताइए लाभ कितना होगा? सीपी और एसपी का अब फिर से रेशियो बना लीजिए, है ना। सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस कितना है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स है, ठीक है, 25 यूनिट है। अब ये हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 11/3 × 14, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। इसके कितने परसेंट में बेच रहा है? 90% में। तो 90% यानी डिवाइड बाई 100, तो 90/100, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, और तो कुछ कट नहीं रहा है।
है ना, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो इस 10 को अब यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, ठीक ना, नीचे वाला 10 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये बन गया आपका 250 और इधर कितना बनेगा, देखिए 14 तियाँ 42, 42 और 11, 42 और 11 तो 4 6 और 2 हो जाएगा, 42 गुणे 11 462 आ जाएगा। यानी कि 250 का खरीदा और 462 में यहाँ पर बेच दिया। थोड़ा और छोटा करना चाहे तो कर भी सकते हैं 2 से काट कर, लेकिन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ से कितने की प्रॉफिट होगी। देखिए 250 और 200 450 हो गया, तो 200 212, ठीक है, 212 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। 212 का प्रॉफिट किस पे, 250 पे, सॉरी 250 पे, है ना। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कट पिट जाएगा, 0 से आपका 0 काट देंगे, 5 से और काट लीजिए, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नीचे 10 बना लेते हैं और ऊपर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, मतलब ऊपर कितना हुआ 4 × 212, तो 4 दूना 848 हो गया, और डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 है मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 84.8%, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 84.8% इज द करेक्ट आंसर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। प्रमोद ने 171 कुर्सियां बेची और 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो गया, उसका लाभ निकालिए। ऐसा सवाल एक कर चुके हैं हम लोग, है ना। देखिए अगर 1 रुपये में एक कुर्सी बेच रहा है तो 171 कुर्सी बेचेगा तो कितना होगा सेलिंग प्राइस, 171 रुपये, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 57 कुर्सियों के SP के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ मिलता है, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया, 57 रुपये का, है ना, 57 रुपये का प्रॉफिट हो गया। CP कितना आ जाएगा बताइए, SP सेलिंग प्राइस में से इसको घटा लेंगे तो 11 में से 7 गया, ये हो जाएगा 4, और 16 में से 5 गया, यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 57 रुपये का, ठीक है। किस पर, CP पर, जो कि 114 है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 एक कम 57, 57 दूना 114, 1/2 का मतलब होता है 50%, 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर C। आगे चलिए देखिएगा, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिलके सेलिंग प्राइस बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस्ट प्राइस तो भैया यहाँ पे 100% हो गया, है ना, 100%, 100 रुपया हो गया। 74% का प्रॉफिट ले रहा है तो ये हो गया 74। सेल कितने में किया, 100 + 74 यानी कि 174 में बेच रहा होगा। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ता है तो 100 में 50%, 100 का 50% तो 50 होगा, तो इसमें बढ़ा दीजिए 50 यानी कि 150 हो गया। तो अगर क्रय मूल्य 150 हो रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है ना, यानी कि 174 ही रहता है, तो अब बताना है कि नया प्रॉफिट कितना होगा। बताइए यहाँ पे कितने की प्रॉफिट हो गई, 150 का खरीदा, 174 में बेच रहा है, 24 रुपया का प्रॉफिट हो गया, किस पे, 150 पे, तो 150 नीचे हो जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल थे यहाँ पे, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। कट जाएगा, या फिर 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 से ये 8 बार में कटा, और 8 दूना 16% यहाँ पे आ जाएगा, 16% का प्रॉफिट होगा। अब नया वाला ऑप्शन नंबर B। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये वाला एक टाइप भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, है ना, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 30 रुपये में 14 की दर से, यानी कि 14 फल 30 रुपये में खरीद रहा है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। और यहाँ पे उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए, यानी कि 7 फल 20 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर
जितने क्वांटिटी में खरीद रहा है, जितने क्वांटिटी में खरीद रहा है उतने क्वांटिटी में बेचना भी चाहिए, यानी कि कॉस्ट वाला क्वांटिटी और सेलिंग वाला क्वांटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, तब हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि भाई 14 फल 30 रुपए में खरीदा, 14 फल 30 रुपए में खरीदा, है ना, 14 फल 30 रुपए में खरीदा, और 20 फल वो 7 रुपए में 7 फल 20 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पे 14 खरीद रहा है ना, तो यहाँ 14 बेचवाइए भी उसको, है ना। तो अगर 7 वो 20 रुपए में बेच रहा है तो 14 कितने में बेचेगा, इसका जस्ट डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि 40 रुपए में बेचेगा। तो 14 फल वो 40 रुपए में बेचेगा। अब दोनों 14 हो गए, देख लीजिए प्रॉफिट हो रहा है कितने की प्रॉफिट, 10 की प्रॉफिट किस पर, 30 पे। तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ना बन पाता तो कैसे करते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे आपका 8 फल दे देता या 9 फल दे देता, तब क्या करते हैं हम लोग, तब सुनते जाइए। तब यहाँ पर जैसे देखिए, मान लीजिए कि 7 की जगह पर 9 रहता है ना, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं, तो 30 फल 14 रुपए में खरीदा, तो एक फल कितने 14 फल 30 रुपए में खरीदा, तो एक फल कितने में खरीदेगा, 30/14, है ना। और अगर वो 20 रुपए में 9 फल बेच रहा है तो एक फल कितने में बेचेगा, 20/9 बेच देगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई एक एक फल की, है ना। इनका बस रेशियो ले लेंगे और यहाँ से काट पीट के हम लोग आंसर निकालेंगे अपना। अब जैसे काटते हैं इसको, है ना, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, है ना, काट सकते हैं ऐसे इधर इधर। फिर इसके बाद कितना हो गया, 9 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो 9 यहाँ एक बचा है, तो 9 एकम 9 और 20 सत्ते यहाँ पे 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हमने कुछ, अरे भाई यहाँ पर 2 से काट रहे हैं ना, तो 2 से काट रहे हैं तो 15 बचेगा यहाँ पर, है ना, 3 से नहीं काट रहे हैं। फिर भी चलिए आप लोग काट पीट के यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। एक ये वाला टाइप आपको करवा चुके हैं, तो दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देरी ना करते हुए आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। कैसे, सेलिंग प्राइस दोनों झूलों का बराबर है, एक मेज और एक झूले का दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, लेकिन एक पर प्रॉफिट हो रहा है एक पर लॉस हो रहा है, लेकिन बराबर बराबर हो रहा है ना। तो सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है, लॉस हो जाता है, हमने बताया था आपको। और लॉस होगा कितने का, x² डिवाइड बाई 100, x का मतलब 8%, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा बस। तो 64/100 करेंगे यानी 0.64 आ जाएगा। ये 0.64% का यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, लॉस, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। ये 9 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको करने का बेस्ट तरीका भी हमने आपको बताया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। डेली आपकी क्लासेस चलती हैं और इन क्लासेस को मिस नहीं करिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको बेस्ट अप्रोच सीखने को मिलता है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।